देश और दुनिया में उत्तराखंड को क्यों जाना जाता है? क्या एक यूट्यूबर की वजह से देवभूमि की पहचान होती है? क्या किसी यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो से पहले देवभूमि का अस्तित्व ही नहीं था? यूट्यूबर सौरभ जोशी ने कहा कि उनकी वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने कहा कि हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, अब जानने लगे। क्या सब्सक्राइबर का नशा ऐसा होता है कि यूट्यूबर स्वयंभू महापुरुष बन जाए? सोशल मीडिया पर लोग जमकर लगा रहे सौरभ जोशी की क्लास। यूट्यूबर सौरभ जोशी के 18 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। उन्हें भारत के सबसे बड़े ब्लॉगर्स में से एक कहा जाता है। कभी थार, कभी फॉर्च्यूनर, तो फिर कभी सुपर बाइक्स पर घूमने वाले सौरभ जोशी उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं। क्योंकि वो सोशल मीडिया में स्कूली बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को लोग सिर्फ उन्हीं की वजह से जान पाए। अपने एक व्लॉग में सौरभ जोशी कहते हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि कुमाऊं पुलिस ने मुझे लोगों को जागरूक करने के लिए बुलाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी वीडियोस की वजह से लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हल्द्वानी को हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में हर रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी प्राउड की बात है मेरे लिए, आपके लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे भारत के लिए। 22 साल के सौरभ जोशी का कहना है कि उनकी वजह से उत्तराखंड और हल्द्वानी को जाना जाता है। लेकिन 22 साल पहले धरती पर आए और 3 साल पहले होश संभालने वाले सौरभ जोशी को उत्तराखंड और हल्द्वानी का सैकड़ों साल पुराना इतिहास नहीं पता। उन्हें शायद ये नहीं पता कि उनके यूट्यूब पर भाई के साथ खेलने, मैगी खाने, बड़ी बड़ी कारों में घूमने और एक बड़ी लाइफस्टाइल दिखाने से हल्द्वानी या फिर उत्तराखंड की पहचान नहीं होती है। अगर उनका या फिर हमारा भी अस्तित्व न होता तो भी हल्द्वानी और उत्तराखंड की पहचान वीर महापुरुषों, वीरांगनाओं, शहीद आंदोलनकारियों, यहाँ के पहाड़, नदियों, 4 धामों, सेना में बलिदानों से है। चलिए, गलती सौरभ जोशी की भी नहीं है। 22 साल का यूट्यूबर जो सोशल मीडिया को ही अपनी दुनिया मानता हो और घर में खेलते खेलते ढेर सारे पैसे कमा रहा हो, उसे उत्तराखंड का इतिहास कहाँ पता होगा? शायद उसने कभी पढ़ा भी ना हो। भले ही सौरभ जोशी के 18 मिलियन फॉलोअर्स के चलते कुछ लोग उसी की वजह से उत्तराखंड या फिर हल्द्वानी को जान भी रहे हों, लेकिन सौरभ जोशी की ये बात कहाँ तक ठीक है कि इससे पहले लोग हल्द्वानी को जानते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है कि सौरभ जोशी को उत्तराखंड के लोगों ने प्यार नहीं दिया। उत्तराखंड के लोगों ने 22 साल के इस यूट्यूबर को बहुत प्यार दिया और उसी प्यार की बदौलत आज वो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। पर जब बात आती है उत्तराखंड के असल मुद्दों को उठाने की, तब ये यूट्यूबर्स चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दों पर किसी भी इन्फ्लुएंसर की आवाज नहीं निकलती। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, इंसाफ के लिए एक शब्द नहीं निकला। पेपर लीक घोटाले और पलायन जैसे मुद्दों पर भी सौरभ जोशी या फिर उन्हीं की तरह के बाकी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं बोलते। क्योंकि जब असल मुद्दों को उठाने की बात होती है तो उस समय सौरभ जोशी जैसे सो कॉल्ड फेमस लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ कहते हैं कि उत्तराखंड को उन्हीं की वजह से जाना जा रहा है। जिस प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हों, वहां के इन्फ्लुएंसर का काम उनको उठाने का भी होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर सौरभ जोशी की क्लास लगा रहे हैं। कोई उन्हें उत्तराखंड का खोजकर्ता कह रहा है, कोई वास्को डी गामा कह रहा है। किसी का कहना है कि उत्तराखंड की पहचान सौरभ से नहीं, बल्कि सौरभ की पहचान उत्तराखंड से है। हम तो यही कहेंगे, सौरभ जोशी को अपनी फेम का इस्तेमाल उत्तराखंड हित में भी करना चाहिए। जब कोई बात उनके माध्यम से मिलियन लोगों तक पहुंचेगी तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। यही सोचकर उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें जागरूकता मुहिम में शामिल किया, लेकिन उत्तराखंड हल्द्वानी की पहचान उनसे होती है, ये कहकर सौरभ जोशी ने खुद का ही गुड़ गोबर कर दिया। संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।